बहुत बढ़िया। खुश हैं आप? Yes. बिल्कुल खुश रहना है, क्योंकि बोला जाता है खुशी से खुशी मिलती है और दुख से दुख। दुख। तो दुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए? खुश। तो हमेशा हमें खुश रहना है। खुश रहने का बताओ, हम खुश कैसे रह सकते हैं? कोई खुशी वाली बात ढूंढ लो, कोई खुशी वाला काम ढूंढ लो, अपने मन में उसको बसा लो, उसी से खुशी को बाजार से थोड़ा मिलती है कि हमें खरीदनी पड़ेगी। खुशी अपने आप से पैदा होती है। तो शुरू करने से पहले हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया और इस धरती पे भेजा। चाहते तो हमें जानवर भी बना सकते थे। उसके बाद धन्यवाद हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। हम कहीं भटके नहीं, अच्छी राह पे रहे तो अच्छी जगह में पहुंच गए। धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर, जिनको मैं अपना एक दूसरा भगवान मानता हूं। अगर वो ना होते तो आज जो आपके सामने खड़ा होकर के मैं बात कर रहा हूं, ये ना कर रहा हो। ये उन्हीं की वजह से है। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया है, उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई है। उनको मैं एक भगवान का दर्जा देता हूँ। वो हमेशा मेरे दिल में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? दिल में बसते हैं। दिल में बसते हैं, जिनकी वजह से मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ, हर दिन आगे बढ़ता हूँ। बोला जाता है कि हमें हमेशा आसान बंद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आसान बंद रहना चाहिए। तो हम किसके आसान बंद रह सकते हैं? पहली बात तो हमारे आज देखो, हम बात करेंगे किसकी? डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। हम किस में हैं? डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप। हमारी जो संस्था है उसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में है हम। और यहाँ पे हम आसान बंद किन के रहेंगे? हम अपनी संस्था के भी आसान बंद है भाई। अगर वो ना होती तो फिर शायद हम आज यहाँ ना होते। आसान बंद रहेंगे हम अपने ग्रेट मेंटरों का। अगर हमारी एक की भी टीम बनी है, किसी की भी एक की भी टीम बनी है, तो बताओ किसकी वजह से बनी है? हमारे जो मेंटर हैं, जो उनकी वजह से। क्या लगता है उनके प्रति आसान बंद नहीं रहना चाहिए? बहुत से लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। क्या जाता है? घमंड। क्योंकि बोला जाता है जो झुकेगा वो ही उठेगा। ये भावना अपने अंदर लानी है हमने हमेशा। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है तो मैं बताऊं, हम हर दिन आगे बढ़ेंगे, हर दिन आगे बढ़ेंगे। हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो हमेशा अगर एक की टीम बनी तो उनकी वजह से, 10 की बनी है तो उनकी वजह से, अगर 100 की टीम बनी है तो उनकी वजह से, अगर 1000 की बनी है तो उनकी वजह से, अगर 5000 की बनी है तो उनकी वजह से। किनकी वजह से? मेंटरों की वजह से। उन्होंने हमें अच्छी गाइडलाइन दी। क्या दी? अच्छी गाइडलाइन दी, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी टीम हम बना पाए। नहीं तो हमारी औकात ही क्या थी। बोला जाता है कि कामयाब कौन होता है? कामयाब वो नहीं होते कि जिनकी रगों में खून दौड़ता है। खून तो हर एक इंसान की रग में दौड़ रहा है, तभी तो चल रहा है। अगर खून नहीं दौड़ता तो क्या होता? काम तमाम हो जाता। तो बताया जाता है कि कामयाब वो नहीं होते हैं कि जिनकी रगों में खून दौड़ता है। कामयाब तो वो लोग होते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। क्या दौड़ता है? जुनून दौड़ता है। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप जुनूनी है, आपकी रगों में जुनून है। आप जिंदगी में इतिहास बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी लग पहचान बनाना चाहते हैं, आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आप सिंगापुर जाना चाहते हैं। आप इसीलिए यहाँ पे हैं। आपके अंदर क्या है? जुनून। क्या है? जुनून की वजह से इंसान कामयाब होता है। नहीं तो सारी दुनिया के अंदर खून तो है ही है, खून तो दौड़ ही रहा है, लेकिन वो क्यों कामयाब नहीं है? उनका एक ही कारण कि उनके अंदर जुनून नहीं है। क्या नहीं है? तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जुनून। तो देखो, दुनिया का हर इंसान हर दिन भाग रहा है। भाग रहा कि नहीं भाग रहा है? सुबह से शाम, हर दिन सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर दिन पूरी लाइफ बंदा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। क्या लगता है बहुत बड़ा काम कर देता क्या? तो कारण क्या है?
कारण क्या है कि जैसे बताया जाता है, हमारे मेंटर बताते हैं, एक खरगोश के पीछे कुत्ता भाग रहा था। क्या भाग रहा था? कुत्ता भाग रहा था। और खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, भागते 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 काफी दूर जाने के बाद खरगोश एक बिल में घुस जाता है। किस में घुस गया? बिल में घुस गया। तो अभी क्या हुआ कि कुत्ता बिल में घुस सकता क्या? No. क्योंकि छोटा था, खरगोश छोटा था, घुस गया। अभी कुत्ता बाहर बैठ गया काफी देर, अभी वो निकलेगा नहीं खरगोश। क्यों नहीं? तो अभी कुत्ते ने उस खरगोश से पूछा कि मेरा शरीर तेरे से बड़ा, मेरी रफ्तार तेरे से ज्यादा, तू बचा भाई, तू फिर कैसे भाग गया? कुत्ते ने खरगोश से पूछा कि बता भाई, तू मेरे से कैसे भाग गया? तो जो खरगोश ने उसको जवाब दिया, क्या वो आप सुनना चाहते हैं? यस। खरगोश ने जवाब दिया कि कुत्ते भैया, तुम तो किसके लिए भाग रहे थे? लंच के लिए भाग रहे थे। किसके लिए भाग रहे थे? लंच के लिए। लंच के लिए। और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। किसके लिए? लाइफ के लिए। बोला अभी हम लोग सुबह से शाम तक किसके लिए भागते हैं? लंच के लिए। खाली हमारी सुबह शाम का एक दिन का कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, पूरी दुनिया उसके लिए भागती है। लेकिन बोला जिस दिन आप अपनी लाइफ के लिए भागोगे ना, वो दिन आपकी रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी बाकी वाले लोगों से। जैसे कि कुत्ते की खरगोश की रफ्तार क्यों उससे कुत्ते से आगे बढ़ी? क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो हमारे अंदर भी जिस दिन वो जुनून आ गया, लंच के लिए नहीं हम भागते हैं शेक शॉप के अंदर, हम अपनी लाइफ के लिए भागते हैं। किस लिए? हमें आलस क्यों नहीं आता है? हमें बहाने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम किसके लिए भाग रहे हैं? लाइफ के लिए भाग रहे हैं। हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है। जब पता चल जाए तो क्या लगता है वो चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस। हो सकती है ना। क्योंकि बोला जाता है जिंदगी को बदलने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? टैलेंट की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हर एक बंदा टैलेंट से भरा हुआ है। बताओ कोई बंदा कम है? हर एक बंदा भाग रहा है, हर एक बंदे के अंदर काबिलियत है, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं है? अभी बात आगे, कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एक नहीं है। क्योंकि पहले कई बार मैं बात कर चुका हूं दो के ऊपर। किसके ऊपर? दो के ऊपर। क्योंकि दुनिया में अगर ग्रोथ लेनी है तो दो की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? दो के बिना कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। आप इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख लेना। एक चीज हमारे अंदर इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, लेकिन दूसरी चीज अगर उसके साथ नहीं मिलती है तो ग्रोथ नहीं हो सकती। वो हमारी पूरी की पावर बेकार चली जाती। कैसे? उदाहरण देखते हैं। बरूद होता कि नहीं होता है? हाँ जी, बरूद। उस बरूद को दूसरी चीज किसकी जरूरत रहती है? चिंगारी की। चिंगारी की। अगर हमारे पास कई टन बरूद पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसको चिंगारी नहीं देंगे तो वो बरूद बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। क्योंकि इसीलिए मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकली आप देखो तो हर एक इंसान के अंदर इतना ज्ञान है, इतना टैलेंट है, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन नहीं है। किसकी कमी है? डेडिकेशन की कमी है। इस कारण वो हर दिन भागता, अपने आप को ये बोलता कि मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं होता? कि उसके अंदर एक चीज की कमी है। क्या रह जाती है? कमी। कि डेडिकेशन ही नहीं है बंदे के अंदर। तो क्या हम अपने अंदर डेडिकेशन ला सकते हैं? यस। डेडिकेशन के साथ एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है डिसिप्लिन की। किसकी? डिसिप्लिन बहुत बड़ा अपने आप में मैटर है इसका, कि डिसिप्लिन में कोई भी दुनिया की चीज अगर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कीमत बढ़ जाती है। तो हमारे अंदर सबसे पहले नंबर क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। क्योंकि टैलेंट बहुत है भाई, उसकी कमी नहीं है। वो बचपन से दिया जाता है। कब से? बचपन से ही दिया जाता है। स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हैं तो वो टैलेंट ही देते हैं, हमें क्या नहीं देते हैं? डिग्री हमारी क्या है? टैलेंट जो बेस्ड। डिग्री हमारे पास है वो क्या है? टैलेंट बेस्ड। उस डिग्री के मुताबिक किसी की हो सकती है। क्या लगता है हर एक को उसकी सैलरी मिलती है डिग्री के हिसाब से? नो। नहीं मिल रही है। लेकिन वो अपना क्या कर रहा है?
लंच का जुगाड़ कर रहा है। किसका जुगाड़ कर रहा है? लंच का जुगाड़ कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसको पता चल गया कि लंच का नहीं, अभी लाइफ का जुगाड़ करेंगे, उसके अंदर डेडिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेडिकेशन। अपने आप सिग्नल देता है वो। जब उसका वो सिग्नल देना शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो बंदा किसी काम से डरता नहीं है कि ये मेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं। बोलते हैं कि इंसान के पास शक्ल और सूरत की जरूरत नहीं है, भाई मैं ज्यादा गोरा होना चाहिए। सफलता को शक्ल सूरत से कोई नहीं है, मतलब उसके वही है कि भाई आपको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने उसकी कीमत चुका दी तो आप सफल है। बोले हैं कि अगर बोरे को नोटों से भर दो तो काले भी गोरे हो जाते हैं। पैसा आ जाए तो, क्योंकि हमने बहुत से देखे नहीं, यहाँ पे हर दिन दिखाते हैं कि ये देखो पहले कैसा था अभी कैसे हो गया। तो कैसे हुआ हो? पैसे की। जब उसके पास पैसे आ जाते तो लाइफ चेंज हो जाती। तो बताओ पैसे कमाने चाहिए कि नहीं कमाने चाहिए? तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब बंदा संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है ना, उस टाइम कुछ लोग उससे साथ छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? साथ। बंदे को लगने लगता मैं अकेला हो गया, मेरे रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा ये मेरा वो, ये तो मेरे से दूर हो रहे हैं। महसूस करता हो। क्या करता है? महसूस करता है। तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो अपने आप को कोसने लगा, क्योंकि जब उस पेड़ के साथ पत्ते थे या फल थे, बहुत से लोग उस पेड़ के नीचे आके बैठते थे, पूरा पूरा दिन बताते थे। कुछ बहुत से पक्षी आते थे, उस पे बैठते थे, उसके फल खाते थे। पेड़ बड़ा खुश था। लेकिन जैसे पतझड़ का मौसम आया तो उसके पत्ते गिर गए, झड़ गए पूरे। अभी वो पेड़ परेशान होने लगा, दुखी होने लगा कि देखो पहले मेरे साथ रौनकें लगी हुई थी, आज कोई मुझे पूछता ही नहीं है, आज मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है, आज तो कोई मेरे नीचे बैठता ही नहीं है, आज कोई पक्षी भी नहीं आता। परेशान। क्या हो रहा? परेशान। लेकिन पास खड़ा दूसरा पेड़ उसको बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्र रखो। क्या रखो? पैशेंस रखो। जैसे बोले पैशेंस रखो। तो आप पैशेंस रखोगे तो बसंत ऋतु आएगी, ये पत्ते फिर आएंगे, ये फूल फिर आएंगे, ये फल फिर आएंगे और ये सारे लोग फिर आएंगे। लेकिन पैशेंस रखना जरूरी है। तो उसने थोड़ा कुछ सब्र किया। बसंत ऋतु आई, नए नए पत्ते उसके साथ आने लगे, नए नए फूल आने लगे। दूर से पक्षी देख करके उसके ऊपर बैठते आकर के, लोग उसको देख के खुश होते, उसके नीचे आके बैठते। तो इसी प्रकार जब हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो कभी डरना नहीं, घबराना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। क्योंकि आप ऊंचाइयों की तरफ जाने लगे। क्या लगे? ऊंचाइयों की तरफ जब जाओगे तो ऐसा होगा, कई बार होगा, क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ कि जब मेरे को बता दिया गया तो मैं कभी परेशान नहीं हुआ। तो आज बहुत से लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है? जितने भी हमें कहीं छोड़ के दूर ही चले गए थे स्टार्टिंग में, आज वो खुद हमारे पास आते हैं, खींचे हुए आते हैं। आज जिनको हमने बताया था वो नहीं आए, लेकिन आज ढूंढ ढूंढ के आते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है? मजबूत होना है। क्या होना है? मजबूत। और मजबूत होना है और हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना है परमपिता परमात्मा का, उस इंसान का। कोई हमारे साथ आए उसका भी हम भगवान से प्रार्थना करें, उसके लिए भला सोचो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इनको खुशियां दे। जो हमारे साथ आए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे कि हमारे साथ आकर के ये कामयाब हो जाए और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल दे। तो हमेशा भगवान से, जो नहीं आता है, कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी। हमने क्या नहीं करनी? बुराई नहीं करनी है। हमें दुखी नहीं होना है।
एक ही चीज हमें करते रहना है, एक ही चीज हमें क्या करते रहना है, अपने कर्म को करते रहो। किसको करते रहो? कर्म। आप अपने कर्म को करते रहो, कर्म को करते रहो और फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ये किस में लिखा हुआ है? भागवत गीता। भागवत गीता में। किस में लिखा है? भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आप अपना कर्म करते रहो। अगर आप अपने कर्म को छोड़ दोगे फिर वो चीज आपको मिलने वाली नहीं है जिसको आप लेना चाहते हो। अभी बात आ जाती है, क्या आप अपने माँ बाप का नाम बड़ा करना चाहते हो?